Welcome to my channel Mission Board, Class 10th, Chapter 12. Exercise 12.1. First sum. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. तो ये चैप्टर 12 का फर्स्ट सम है जिसमें कहता है कि एक सर्कल जो है वो 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो अदर सर्कल जो कि 9 सेंटीमीटर का है, इसका सरकमफ्रेंस दोनों का ऐड होने के बाद रिजल्टिंग थर्ड सर्कल जो है वो बनता है इसका सरकमफ्रेंस, और इसका सरकमफ्रेंस इसका, इन दोनों के सरकमफ्रेंस का सम ऑफ थर्ड का सरकमफ्रेंस इक्वल है। तो इसका रेडियस क्या होगा? सरकमफ्रेंस में रिजल्ट वो रिलेशन है। तो आइए हम सम्स का सॉल्यूशन देखें। R1 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लिखेंगे circumference of the bigger circle, ये इसका जो circumference होगा इक्वल टू circumference of the first circle plus circumference of the सेकेंड सर्कल। अब सरकमफ्रेंस की आइडेंटिटीज आप पुट करें तो 2 पाई, इसको आपने कैपिटल आर लिया तो कैपिटल आर रखें, और ये हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। वैल्यू पुट करें। अभी आप 2 पाई R ही रखें, यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई तो कॉमन आउट R1 प्लस R2। अब वैल्यू पुट कर लें। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7। R1 है हमारा 19, R2 है 9, ये सेंटीमीटर होगा। 22/7 22/7, 2 एंड 2, तो R इक्वल्स टू हो गया 19। R इक्वल्स टू 19 प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, यानी कि बिगर सर्कल का जो रेडियस होगा वो 28 सेंटीमीटर आपका होगा। इस तरह से फर्स्ट सम में कह रहा था कि फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस सेकेंड सर्कल के सरकमफ्रेंस दोनों के ऐड के इक्वल में इक्वल है थर्ड सर्कल का, रिजल्टिंग सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो वही टर्म्स हमने लिया और उसी में आइडेंटिटीज पुट करके, जिसमें R1 R2 गिवन था, तो इसका थर्ड बिगर सर्कल जो रिजल्टिंग सर्कल है उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना था। सरकमफ्रेंस का 2 पाई R 2 पाई R1 ये आइडेंटिटीज होता है। इस तरह से हमने 28 सेंटीमीटर इसको फाइंड आउट किया। सेकेंड सम कहता है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस, इसमें भी रेडियस ही फाइंड करना है, ऑफ द सर्कल हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। उसमें सरकमफ्रेंस के इक्वल था, इसमें कहता है कि सम ऑफ
एरियाज। तो देखें कि एक सर्कल आपका यूं है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों को मिलाकर जो बिगर सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी तब जबकि इन दोनों का एरिया का सम ऑफ बिगर सर्कल का एरिया है। तो इसका सॉल्यूशन में आप लिखेंगे R1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो ये होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसका होगा पाई R1 की स्क्वायर प्लस पाई R2 की स्क्वायर। पाई का वैल्यू या कॉमन आप ले लें, पाई पाई दोनों में कॉमन टर्म्स है, तो एक स्टेप और बढ़ावें, पाई रखें R1 की स्क्वायर R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू अब पुट कर लें 22/7, R स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लें, 22/7 22/7 कैंसल्स आउट, ये हो गया R स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। R इक्वल्स टू होगा √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर बिगर सर्कल का रेडियस। इस तरह से हम देखेंगे इस सम्स को। तो ये अपना आया 10 सेंटीमीटर आंसर हुआ। फर्स्ट सम में सरकमफ्रेंस का रिलेशन था, इसमें एरिया का रिलेशन है। अब हम थर्ड सम्स की ओर चलें, थर्ड सम्स की बात करेंगे। थर्ड सम में फिगर गिवन था, तो मैंने भी फिगर ड्रॉ कर रखा है। अब आप थर्ड सम में देखें, कहता है कि ये 12.3 डिस्पेक्ट आर्चरी टारगेट, जिसमें हम डॉट एरो का वो होता है नुकीला, उसे हम फेंकते हैं। मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन है। इसमें एक गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक वाली है, फिर वाइट वाली है। इस तरह से 5 रीजन है, जिसमें कह रहा है कि गोल्ड का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन, डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो आप लिखें डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा D/2, यानी 21/2 सेंटीमीटर। साथ में कहता है कि अदर बैंड, ये जो बैंड्स है ये सारे क्या हैं, 10.5 सेंटीमीटर का है। ये क्या है, 10.5 सेंटीमीटर का है। ये भी 10 डायग्राम में थोड़ा छोटा बड़ा है, बट सारे ईच स्टेप्स आर इक्वल, सब 10.5 का है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर ही आएगा, 21 का हाफ। अब आप फाइंड आउट करें एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। पहला सम्स का पार्ट यही है, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड
रीजन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आपका कितना हो गया 22/7, आर कितना है 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कैंसिल करें, ये 3 2 से कैंसिल करें 11, फिर 2 से कैंसिल करें तो 1.5 हो सकता है, ये 3 का हाफ 1.5, ये लिखेंगे 11 इंटू 21 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब आप प्रोडक्ट करेंगे 11 और 21, ये हो जाएगा आपका 21 231। अब 1.5 से फिर प्रोडक्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 1 3 3, इस तरह से 5 6 9 और 4। तो वो हमारा आएगा गोल्ड का 3 3 21 को 21 से 21 को 11 से किए तो 21 21 231 आएगा ये। तो 5 2 जा 10 और 1 11, 1 1 जा 1, 1 3 जा ये 2, 5 6 4 और 3, ये हुआ आपका 346.5 सेंटीमीटर गोल्ड का हुआ। अब जब हम बात रेड की करेंगे, फिगर में समझें, ये पूरा एरिया उसमें से गोल्ड का माइनस कर देंगे तो रेड वाले बेल्ट ये जो है ये पार्ट हमारा फाइंड आउट होगा टोटल में से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा गोल्ड के रेडियस में, ये 10.5 जो है वो क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन, तो वो हो जाएगा उसका 10.5, फिर ये 10.5, ईच स्टेप 10.5 है तो वो प्लस होगा, इस तरह से 21 सेंटीमीटर होगा। अब हम एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, गोल्ड और रेड टोटल में गोल्ड का माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो आपने फाइंड आउट किया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 22/7, और गोल्ड और रेड का रेडियस 21 है तो 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप कैंसिल करें, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 66 मिलेगा, और उसे आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 2 12 13, यानी 6831। तो ये हो गया आपका 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर। माइनस करें, इसके बाद पॉइंट है तो जीरो डालें और 346.5 सब्ट्रैक्ट करें, 5 15 6 कैंसिल होगा 9 301, यानी इसका आंसर आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने रेड रीजन का फाइंड आउट किया। अब एक बार फिर फिगर में आए, रेड टू ब्लू, यहाँ ये ब्लू वाली लाइन है हमारी,
तो यहाँ से गोल्ड के सेंटर से ब्लू तक आएंगे तो ये 10.5, ये 10.5, ये भी 10.5, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ गोल्ड, रेड एंड ब्लू रीजन। तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये होगा आपका 31.5 सेंटीमीटर। अब जब इसका रेडियस 31.5 आया तो अब हम ब्लू के लिए सॉल्व करेंगे, यानी एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड, रेड एंड ब्लू, तीनों टोटल में से एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन को आप माइनस कर लें तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब इस सम में आए, ये जो हमारा है इसमें रेडियस हमने क्या लिया था, 21 लिया था, जो कि गोल्ड रीजन और रेड रीजन दोनों का ये रेडियस था 21, टोटल रेडियस तो 21 लिया था। तो इस तरह से गोल्ड और रेड का जो एरिया है वो हमारा ये है 1386, तो ये माइनस हो जाएगा तो हमें ब्लू रीजन का एरिया, यानी कि फिगर में देखें टोटल एरिया में से ये जो ब्लू लेते हुए है उसमें से ये पूरे एरिया, ये गोल्ड और रेड, ये माइनस होगा तो ब्लू रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट होगा। इसलिए मैंने इस सम्स में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना आएगा 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कैंसिल करें इसे तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। अब आप देखें 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 9/2 हाफ ले सकते हैं 9 का, और उसे 22 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 11, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, और ये हमारा 31.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप 31.5 को 99 से प्रोडक्ट कर लें, ये हमारा तीनों का गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों रीजन का एरिया आएगा। 9 5 जा 45, 13 28 5 3 8 2, इस तरह से 5 5 और 3 8 8 3 11 1 3, तो ये आपका हो जाएगा 3118.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर। तो क्या होगा ये हमारा माइनस करने से 0.5 तो पहले आएगा, 0.5, 8 - 6 2, 1 - 8 3, 10 - 3 7 और 2 1, ये 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना होगा क्या, ब्लू रीजन का आंसर। अब आप क्या करेंगे, तो रेडियस जो फाइंड आउट करेंगे वो रेडियस किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, फिगर में ब्लैक के लिए। तो आप यहाँ से ब्लैक के आउटर रेड, तो ये भी 10.5 उसमें ऐड हो जाएगा, पहले 13.5 था, अब 10.5 ये स्ट्रिप का आ जाएगा। तो टोटल रेडियस जो होगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, तो उसका था 31.5 और उसमें एक स्टेप बैंड यानी 10.5
तो ये हो जाएगा टोटल 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। अब हम लेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ये होगा टोटल एरिया, यानी ब्लैक के लिए टोटल एरिया माइनस में कितना, इसका जो आया है 3100, ये है गोल्ड, रेड एंड ब्लू, तीनों का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल एरिया। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 3118, आप यहाँ स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड, रेड एंड ब्लू रीजन, वो माइनस होगा तो ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 22/7 इंटू 42 माइनस 3118.5 सेंटीमीटर, 7 6 जा। अब ये हो जाएगा आपका 22 6 2 जा 12, 13 इंटू 42 माइनस 3118.5। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से 132 को 42 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 4 14 5 5 5 5 5 5544 माइनस 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0.0 डाल सकते हैं, तो 0.5 हो गया। 13 में 8 तो 5 होगा, फिर 3 में 1 तो 2 आएगा आपका, और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट ठीक से करें, पॉइंट तो आ चुका, ये 3 हो गया। 13 में 8 तो 5 आया, फिर ये 3 में 1 तो 2, फिर 5 में 1 तो 4, और साथ में ये 5 में 3 तो 2, 2425.5 सेंटीमीटर, ये हमारा ब्लैक रीजन का है। अब आप वाइट रीजन के लिए जब निकालेंगे, ये सबसे आउटर का जो ये वाइट रीजन का जो है ये एरिया, तो टोटल एरिया यानी 10.5 ये ऐड होगा उसमें 42 में, टोटल रेडियस, टोटल एरिया में से ब्लैक तक रीजन का जो 5544 है हमारा, ये ब्लैक 5444, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वाइट रीजन का एरिया आ जाएगा। बट वाइट रीजन के लिए, वाइट रीजन एरिया के लिए रेडियस पहले देखें, तो ये हो गया रेडियस ऑफ, या टोटल रेडियस लिखें यहाँ पे, टोटल रेडियस, तो वो हो जाएगा 42। अब 1 स्ट्रेप जो है 10.5 विड्थ ऑफ ईच बैंड, तो ये हो जाएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन, वाइट रीजन इक्वल्स टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस तीनों का, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक चारों का 5544 था सेंटीमीटर, ये एरिया, ये माइनस हो जाएगा, ये 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर,
7 से कैंसिल करें, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। तो ये आपका हो गया। प्रोडक्ट करेंगे तो इसे आप 15/2 लिखेंगे। 7.5 को 22 है, इंटू में 7.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। इसे आप कैंसिल करेंगे 11 और तो 165, 11 इंटू 15 165, फिर 52.5 माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने देखना है कि 165 को 552.5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 5 8 2 5 जा 10, 13 3 और 5 2 8। सिंपल प्रोडक्ट है ये। 5 2 8 3 11 5 16 6 8, ये हो गया आपका 86,625। फिर 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करें 0.5 एज इट इज, 12 5 8, 5 में 4 1, 6 में 5 1 और ये हो गया आपका 3118.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया वाइट रीजन का आंसर। तो ये आंसर हुआ वाइट रीजन। अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर ये जो है हमारा, ये आंसर देखें लास्ट में, ये हमारा ब्लू रीजन का है, वो सॉरी ब्लैक रीजन का है ये आंसर। फिर ये आपका ब्लू रीजन का आंसर है। इस तरह से ये 31 और ये आपका हो गया रेड रीजन का आंसर। और ये जो आपने 346, ये आपका हो गया गोल्ड रीजन का। इस तरह से 5 रीजन का आंसर हमने फाइंड आउट किया। अब आप देखें इस सम्स में फोर्थ सम 12.2 का, जिसमें कहता है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर। कार के व्हील्स के डायमीटर जो है व्हील्स का वो 80 सेंटीमीटर है। ईच हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। जबकि कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो उस कार की 1 व्हील इतनी स्पीड से 10 मिनट में हाउ मैनी रेवोल्यूशन, कितने बार घूमेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें, आप एक व्हील ड्रॉ कर लें। इस तरह से आपने सर्कुलर शेप में लिया। इसका डायमीटर तो 80 कह रहा है, 80 सेंटीमीटर। और अब ध्यान दें थोड़ा सा ये कि ये देखें, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर है। इसे आप यहाँ पे इस लाइन से रोल्ड करते जाएं, रोल्ड कर तब तक कि वही ऊपर ना आ जाए। तो ऊपर आ चुका है लिखा हुआ। तो यहाँ से इस जगह तक का जो डिस्टेंस है वो 1 रेवोल्यूशन में, ये पेन को रोल्ड करने पे उतना डिस्टेंस, ठीक उसी तरह से व्हील भी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो सरकमफ्रेंस के इक्वल वो डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से आप इसको पहले व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो डायमीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर है। तो आप सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करें। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द व्हील या सर्कुलर व्हील पाई डी, डायमीटर है तो पाई डी रखें। ये हो गए हमारे 22/7, डायमीटर हो गया 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अब हमें ये तो फाइंड आउट नहीं करना है जो इसे हम डिवाइड करें मल्टीप्लाई, यही रहने दें। अब आ जाएं आप स्पीड की बात करें। स्पीड आपका, स्पीड ऑफ द कार 66 किलोमीटर पर आवर। इसे आप सेंटीमीटर पर मिनट में फाइंड आउट कर लें।
66 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। फिर मीटर को जब आप 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर बनेगा। और 1 आवर इन 60 मिनट, और ये हो गए आपके इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब आप क्या देख रहे हैं, ये 0, ये 0, ये 6, ये 11, तो ये हो गया आपका 11, 3 और 4 40 सेंटीमीटर। तो ये जो आया ये क्या है, पर मिनट, ये स्पीड अभी है पर मिनट। अब डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे 10 मिनट में, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप 11 1 2 3 4 इंटू 10, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 1 1 1 2 3 4 5 0। ये हमारा डिस्टेंस है और 1 रेवोल्यूशन में इतना वो कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा 1150 अपॉन 22 इंटू 80। ये नीचे का जो 7 है ये ऊपर मेंशन होगा, ये सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। 0 0 11 22 5 जा 110 30। 8 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 8 6 जा 48, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 0 45। तो ये हो गया 625 इंटू 7, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील। 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 17 और 43, ये 4375 रेवोल्यूशन उस व्हील का होगा। फिफ्थ सम में कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द perimeter and the area of a circle are numerically equal। तो आप लिखें इसके सॉल्यूशन में, कह रहा है सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसल, आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 2, आर इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया आपके ए आंसर। इस तरह से हमने 12.1 का सॉल्यूशन देखा। अब आप 12.2 का भी सम्स आप देखेंगे, समझें। इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज है जो मैं मेंशन करता रहूँगा, लिखता रहूँगा, और लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसमें लिख लें। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है वो भी समझ लें। ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, यह इस जगह पे कोई भी थीटा है तो ये एक सेक्टर बना। AOB, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए ये AB लेंथ, आर्क की लेंथ जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है थीटा अपॉन 180 डिग्री पाई आर, इस तरह से। तो आप कोई भी आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आई
कि इसी में देखें कि ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये कॉर्ड जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा सेगमेंट। ये जो सेगमेंट हमारा है उसके लिए जो आइडेंटिटी होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा, पहले तो स्टेटमेंट लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप जानते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये जो ट्रायंगल के अंडर एरिया है जिसमें केवल 2 साइड्स हमें गिवन है और 1 एंगल है, वो फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा अपॉन 2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो यही 3 आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। तो आइए फर्स्ट सम देखें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। तो ये एक फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ छोटा सा, ये हो गया आपके, ये यहाँ पे 60 डिग्री है और रेडियस जो है वो रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन होगा इसका आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर की जो आइडेंटिटी हमने पहले लिखा वो एक बार और लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर जान लें कि यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है ये सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर वो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 360 डिग्री पाई 22/7, आर स्क्वायर 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिग्री 0 0 6 6 जा 6 से 6 कैंसल, तो ये हो गया 22 इंटू 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे इसे आप छोड़ सकते हैं। ये था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेकेंड सम में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या, 1/4 ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस तो ये पूरी होती है लाइन इसकी, तो उससे हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा सी ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो आप तो जानते हैं कि 2 पाई आर है, 2 पाई आर, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। आर फाइंड आउट कर लें, 22, ये 7 ऊपर, फिर ये दोनों 2 इंटू 22 ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 22 साथ में सेंटीमीटर, 22 तो ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हुआ। और क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/1/4 अपन 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से कैंसिल किए 11 आया, 7 से 7 कैंसिल किए तो 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का। वहाँ पे सरकमफ्रेंस था, साथ में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था। तो क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो वही हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट किया। अब सम नंबर 3 में देखें
कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14, तो ये तो रेडियस हो गया। आप ये घड़ी की मिनट हैंड्स की जो लेंथ है वो क्या बनेगा हमारा, रेडियस बनेगा। तो रेडियस हमने लिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड 5 मिनट। अब आप देखें, फिगर से ही समझें अच्छी तरह से कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। मिनट हैंड अगर यहाँ से स्वैप्ट करना शुरू करेगा और ऐसे घूम के आएगा कंप्लीट यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन, तो कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में 60 मिनट हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि 60 मिनट्स inscribed angle by minutes hand at center कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल इंस्क्राइब करेगा वो, 360 डिग्री बाई 60 यानी 6 डिग्री। और 5 मिनट में वो कितना इंस्क्राइब करेगा, एंगल थीटा दे नहीं रखा है, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से चला और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे ये मिनट हैंड आएगा, तो ये जो पोर्शन होगा ये एंगल तो हमें गिवन नहीं है, तो इस एंगल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। तो थीटा आपका क्या आ गया, 30 डिग्री। और रेडियस आपके पास है, तो एरिया ऑफ सेक्टर की आइडेंटिटी लगावें। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा दैट मीन्स 30 डिग्री, 360 डिग्री आइडेंटिटी पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा डिग्री, डिग्री 0 0 3 12 जा, 2 से 6 ये हो गए आपके 3, ये हो गए 11। 11 44 का कितना हो जाएगा, 11 और 14 को तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से मिनट्स हैंड के द्वारा 12 से चलकर 1 पे यानी 5 मिनट का जो एरिया वो कवर करेगा वो ये इतना एरिया स्वेप्ट होगा। तो इस तरह से ये इसमें ध्यान रखना था कि लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड्स था वो हमारा रेडियस में कन्वर्ट होता है, रेडियस होता है। इस तरह से अपना थर्ड सम भी हो गया। अब आइए फोर्थ सम को अच्छी तरह से देखें। फोर्थ में कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। तो राइट एंगल जब ये बना, ये मान लीजिए कि कोई सर्कल है जिसमें रेडियस है और यहाँ सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे में द क्रॉसपॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट जो कहता है, तो इसमें आप देखें माइनर सेगमेंट तो हमारा ये होगा, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर जो निकलेगा वो माइनर, और ये पूरा इधर यहाँ से इस जगह का ये पूरा एरिया जो है, इस तरह का जो एरिया है ये हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, थीटा या पाई आर स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट हम माइनस कर देंगे तो वो निकल आएगा। तो इस तरह से हम दोनों मेथड लगा सकते हैं। पहले देखिए रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें। जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा। एरिया रेडियस अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड राइट। तो कोड ऑफ अ सर्कल, तो कोड तो डालना पड़ेगा ना, तब ये
और हमें ये फिगर में देखें बाय मिस्टेक, ये हमारा सेगमेंट है, ट्रायंगल और आर्क के बीच का जो प्लेस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ पूरा, यहाँ से यहाँ क्वाड्रेंट्स, उसमें ट्रायंगल माइनस होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो निकालना आसान है, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/4 इंटू 3.14 ले लें। सम्स में देखें एक बार, सम्स में पाई के लिए अगर कुछ कह रहा है तो सम्स में 3.14 की बातें कर रहा है। तो 3.14 इंटू 10, रेडियस तो 10 है, इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस भी 10, हाइट भी 10, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 5 जा 10, और ये 100 से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एंड, ये 0 0 0 कैंसल, ये हो गए आपके कितने 2, और ये हो जाएंगे 157, फिर हो गया 157/2 माइनस 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ करें से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5875 28 30 नहीं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। अब हम बात कर रहे हैं मेजर सेगमेंट की। तो मेजर सेगमेंट में आप देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल में ये इसे छोड़ करके बाकी सारे मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इसी का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5 जो माइनर सेगमेंट है वो हो जाएगा 3.14 इंटू 10 माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाय 100, 0 0 0 0, ये डेसिमल एंड, तो ये हो गया अपना 3.14 माइनस 28.3 पॉइंट तो कैंसिल हो गया, तो 314 माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 0.0 लेंगे तो 0.5 आएगा, 13 में 8 5 होगा, 10 में 2 8 होगा, 235 11 10 25 ना 2, ठीक ढंग से ये हो गए हमारे, क्या होगा इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बाय मिस, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए ये पूरा इसमें सब्ट्रैक्ट होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही तो ये अपना है 78.5, तो यहाँ आप 78.5 माइनस करेंगे, ये 78.5 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस होगा। तो इस तरह से 78.5 ये माइनस होगा, तो 0.5 होगा, फिर 13 माइनस 8 5 10 में ये, तो 3, इस तरह से 235.5 एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा ये वाला, ये टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सर्कल, या आप इसमें थीटा
270 डिग्री भी लेकर के, क्योंकि 90 डिग्री इधर आ गया, तो ये बाहर का थीटा 270 लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते थे इस सम्स को ईजली। तो इस तरह से इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो वो 78.5 है वो सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये अपना सम नंबर 4 था। अब सम नंबर 5 जो कि इस वीडियोज का लास्ट सम है, तो कहता है इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ थीटा। इस तरह से इसमें 3 पार्ट्स हमें निकालने हैं। तो देखें इसका जो है फिगर ड्रॉ कर लें आप एक, साथ में ये इस तरह से आप सेक्टर निकाल दें। ये हो गए आपके 60 डिग्री और रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर डिग्री इस तरह से। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो ए वी है ये, तो आइडेंटिटी होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। तो थीटा हो गया 60 डिग्री बाय 360 डिग्री, 2 पाई के लिए 22/7 और आर 21 सेंटीमीटर। 7 3 जा डिग्री डिग्री 0 0 कैंसल, 6 6 जा 3 2 जा 6 2, तो ये आपका आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आइए सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है उसको आप फाइंड आउट करें, द लेंथ ऑफ आर्क और इसका एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की जो आइडेंटिटी है वो आप अप्लाई करें, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है वो 60 डिग्री गिवन है बाय 360 डिग्री पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 3 जा डिग्री डिग्री 0 0 6 6 जा 3 2 जा 6, 2 से आप कैंसिल करेंगे, 11 2 जा 22। अब 11 और 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहाँ पे एक कॉर्ड भी आप ड्रॉ करें और एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा इसका वो इस तरह से होगा ये। तो ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने ड्रॉ किया वो फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वो ट्रायंगल एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने 231 फाइंड आउट किया, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या बताया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 231 माइनस 21 इंटू 21 साइन 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री वो भी साथ में, क्योंकि थीटा तो 60 ही है। तो 231 माइनस 441 साइन 30 हाफ और कॉस 30 √3/2। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखें 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स में
ये 5 आता है। तो आपने देखा इस सम्स के लिए हमने एक रेडियस ड्रॉ किया 21 सेंटीमीटर, ये हमारा थीटा हो गया। ये सेगमेंट 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो लेंथ ऑफ आर्क आपने लगाया थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क दैट मीन सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस हमने अप्लाई किया 60/360, इस तरह से कैंसिल किया 22 सेंटीमीटर हुआ। सेकेंड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ सेक्टर, वो θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर से आपने फाइंड आउट किया 231 सेंटीमीटर। अब कहता है ये जो सेगमेंट माइनर सेगमेंट है वो तो एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो आइडेंटिटी है r² sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये फॉर्मूला होता है। तब जब ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ये रहता है तो 231 में r² 21 इंटू 21 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री वैल्यू पुट किया 8 चैप्टर से और आपने ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हमने इस वीडियोज में 12.1 12.2 का 1 to 5 सम्स का सॉल्यूशन देखा। अच्छी तरह से टफ है बट आइडेंटिटीज और प्रैक्टिसेस कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, ईजिली सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।